हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे जो हमारा चैप्टर है पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में जो हमारा टॉपिक था पादप वर्गीकरण की जो पद्धतियां और सिद्धांत। ठीक है, तो उनकी पद्धतियों को, उनके सिस्टम को हमने 3 श्रेणी सीरीज में देखा था। पहला था कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा था प्राकृतिक पद्धति नेचुरल सिस्टम और तीसरा था जाति वृत्ति पद्धति मीन्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो जिनमें से 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम एंड दूसरा था प्राकृतिक पद्धति जो था हमारा नेचुरल सिस्टम, और जो थर्ड है जाति वृत्ति पद्धति फाइलोजेनेटिक सिस्टम, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो जो लास्ट थर्ड है उसको हम लिख लेते हैं। जाति वृत्तीय पद्धति मीन्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो 2 हमने कवर कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है, पादप वर्गीकरण की जो पद्धतियां देख रहे थे उसमें जो 2 है वो हमने कवर कर लिए हैं। तीसरा जो लास्ट है जाति वृत्ति पद्धति फाइलोजेनेटिक सिस्टम, उसका हम स्टडी करते हैं। तो जो जाति वृत्ति पद्धति है वो पौधों, जो ये पादप वर्गीकरण की जो यह पद्धति है वो पौधों के विकास, ठीक है, मतलब कि पौधों के ग्रोथ, उनके वृद्धि विकास और उनके जनन गुणों पर आधारित थी। ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे जाति वृत्ति पद्धति फाइलोजेनेटिक सिस्टम, वो उनके जो पौधे थे, जो पादप थे, उनके विकास और उनके जनन गुणों पर आधारित थी। इनको समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी पद्धतियां दी। तो जिनमें से कुछ पद्धति है जाति वृत्ति पद्धति के लिए जो पादप वर्गीकरण की महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं पद्धतियों को, उन्हीं सिस्टम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाति वृत्ति पद्धति के लिए जो पहला है, ठीक है, जाति वृत्ति पद्धति के लिए जो हम पहला जो पद्धति पढ़ेंगे वो है एंगलर और प्रोन्टल की पद्धति। ठीक है, तो जाति वृत्ति पद्धति किस पे आधारित थी? पौधों के विकास, मतलब पादप के विकास और उसके जनन गुणों पर आधारित थी। तो इनमें से जो पद्धति जाति वृत्ति पद्धति के लिए इस महत्वपूर्ण है वही पद्धति का हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम एंगलर और प्रोन्टल की पद्धति से। एंगलर और प्रोन्टल का सिस्टम जो पादप वर्गीकरण के लिए था, तो उन्होंने जो पादप वर्गीकरण प्लांट का क्लासिफिकेशन किया उसको हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। उन्होंने कैसा चार्ट शो किया? तो उन्होंने एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड किया, एम्ब्रियोफाइटा का डिवाइड किया उन्होंने आवृत्त बीजी में और अनावृत्त बीजी में। ठीक है, अब इस आवृत्त बीजी को डिवाइड करते हैं मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी में। ठीक है, इसमें 11 ऑर्डर्स थे, मतलब गढ़ थे। अब डाइकोटिलिडनी को फिर डिवाइड करते हैं आर्किक्लेमाइडी में और मेटाक्लेमाइडी में। तो इसके भी 11 ऑर्डर हैं और इसके आर्किक्लेमाइडी के 33 ऑर्डर्स, मतलब कि गण हैं। ठीक है,
तो एंगलर और प्रोंटल की पद्धति जो पादप वर्गीकरण के लिए थी, प्लांट के क्लासिफिकेशन की एक पद्धति है, सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने जो पादप का वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से किया है, जिसको हमने चार्ट के माध्यम से शो करेंगे। तो उसने एम्ब्रियोफाइटा को पहले डिवाइड किया आवृत्तिबीजी और अनावृत्तिबीजी में, ठीक है। फिर आवृत्तिबीजी डिवाइड होते हैं मोनोकोटिलिडनी मतलब कि एक बीजपत्री में, और डाइकोटिलिडनी मतलब कि द्विबीजपत्री में। मोनोकोटिलिडनी में कितने लिखे हैं मैंने? 11 ऑर्डर्स मतलब कि 11 गण हैं। अब डाइकोटिलिडनी को फिर से डिवाइड किया गया आर्किक्लेमाइडी में और मेटाक्लेमाइडी में, ठीक है, जिसमें 33 ऑर्डर से आर्किक्लेमाइडी के और 11 ऑर्डर से मेटाक्लेमाइडी के। तो इस प्रकार एंगलर और प्रोंटल की पद्धति थी पादप के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, जो जातिवृत्ति पद्धति मीन्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम में एक की भूमिका निभाती है इसमें एंगलर और प्रोंटल की पद्धति। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं, दूसरा होगा हचिंसन की पद्धति। हचिंसन की पद्धति, हचिंसन सिस्टम, ठीक है। तो हचिंसन मतलब कि जॉन हचिंसन उनका पूरा नाम था। तो जॉन हचिंसन ने भी जातिवृत्ति पद्धति में अपनी भूमिका निभाई और पौधों की विकास और उनके जनन गुणों पर आधारित एक पादप वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग भी एक चार्ट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने आवृत्तबीजी का डिवीजन किया, वर्गीकरण किया। आवृत्तबीजी को उन्होंने डिवाइड किया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री में, ठीक है। अब द्विबीजपत्री को उन्होंने डिवाइड किया लिग्नोसी और हर्बेसी में, ठीक है। तो लिग्नोसी में 246 कुल थे और इसमें 96 कुल थे, ठीक है। आवृत्तबीजी को एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में उन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद जो द्विबीजपत्री थे उसको लिग्नोसी और हर्बेसी में, तो उसके बाद लिग्नोसी हर्बेसी हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक बीजपत्री को डिवाइड किया, ठीक है, एक बीजपत्री को डिवाइड किया। इसको 3 भाग में डिवाइड किया, कैलिसी, फेरी, क्लोरीफेरी और गेमीफ्लोरी, ठीक है। एक बीजपत्री को उन्होंने डिवाइड किया कैलिसीफेरी में, क्लोरीफेरी में और कैलिसीफेरी में, कोरोलीफेरी में और ग्लूमीफ्लोरी में, ठीक है। कोरोली है, सॉरी, ये कोरोली और ये है ग्लूमी या ग्लूमीफ्लोरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो हचिंसन की पद्धति आई, हचिंसन ने एक सिस्टम दिया। जॉन हचिंसन ने पादप के विकास और उसके जनन गुण के आधार पर, ठीक है, तो उन्होंने पादप का वर्गीकरण किया, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। तो उन्होंने आवृत्तबीजी को डिवाइड किया एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री को लिग्नोसी और हर्बेसी में। तो लिग्नोसी में 246 कुल थे और हर्बेसी में 96 कुल थे, मतलब 96 कुल थे। एक बीजपत्री को उन्होंने डिवाइड किया कैलिसीफेरी में, कोरोलीफेरी में और ग्लूमीफ्लोरी में, ठीक है। तो ये हचिंसन की पद्धति थी जातिवृत्ति पद्धति के लिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम के लिए।
ठीक है। तो जाति वृत्ति पद्धति हम देख रहे थे, जो पादप वर्गीकरण की पद्धतियों में से एक है, उनकी श्रेणी है जाति वृत्ति पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है। तो जो पादप वर्गीकरण इस आधार पर, जाति वृत्ति पद्धति के आधार पर करते हैं, तो वो पौधों के विकास और उसके जनन गुणों पर आधारित रहती है। ठीक है। तो इसके अनुसार बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी पद्धति दी थी, जिसमें हम जाति वृत्ति पद्धति के अंतर्गत हमने दो पद्धति मतलब कि दो सिस्टम का स्टडी किया है। पहला है एंगलर और प्रॉन्टल की पद्धति और दूसरा है हचिंसन की पद्धति। तो ये दोनों पद्धति में जो पादप का वर्गीकरण इन साइंटिस्ट ने किया है, इन वैज्ञानिकों ने किया है, तो उनके पादप के उनके गुणों, जनन गुणों और उनके विकास के पर ही आधारित थी। ठीक है। ये जो दोनों पद्धति थी, मतलब कि जाति वृत्ति पद्धति में इनकी भूमिका बहुत थी, बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन दोनों पद्धति को, इन दोनों सिस्टम का इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो जो पादप वर्गीकरण की जो पद्धतियां थी, प्लांट के क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम थे, उसमें से हमने तीनों जो सीरीज थी, तीनों जो श्रेणी थे, कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति नेचुरल सिस्टम और जाति वृत्ति पद्धति मतलब फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये तीनों हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जो टॉपिक था हमारा पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन के जो चैप्टर का जो टॉपिक था, पादप वर्गीकरण की पद्धतियाँ, उसमें उसको हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।